श्री निम्बार्क श्री हरिव्यास। किशोराद्भुतम माधुरी। इस श्लोक में कल आज्ञा कीनी आचार्य चरणों ने एक वृंदावन रानी बोले, लाल की जो आराध्या है वही वृंदावन रानी है। लाल जिनकी निरंतर आराधना करे बोले उनका नाम राधा, और वो ही वृंदावन की पटमहिषी है, वो ही वृंदावन की रानी है। अब तक जो समझाया आपको आचार्य चरण कह रहे हैं, बोले उनकी चरण दासिता साधक की अभिष्ट है। अब आपका एक लक्ष्य होना चाहिए कि हमें राधा चरण दासिता प्राप्त हो, हम प्यारे जी की दासी बन जाएं, प्यारे जी की सखी बन जाएं। इसके अलावा और कोई आपका अभिष्ट नहीं होना चाहिए। तो महानुभाव जितने भी हैं, जितने भी आचार्य चरण है महानुभाव है, बोले वो हर बात को अपने ऊपर धर करके साधक को समझाते हैं। साधक को सीधा आज्ञा प्रदान नहीं करते तुम ऐसा करो, तुम ऐसा सोचो, तुम ऐसे करो। वो साधक समाज को सब बात आदेश करते अपने ऊपर धर करके। इसलिए वो कह रहे हैं कि आराध्य तत्व राधे सेव्या मम, एकमात्र स्वामिनी ही मेरी आराध्या है। अब जब स्वामिनी ही आराध्या है तो पहले ही बता चुके हैं कि बोले स्वामी जी की प्राप्ति तो एकमात्र किंकरी भाव से ही प्राप्त हो। जब तक किंकरी भाव नहीं तब तक स्वामी जी की प्राप्ति नहीं। तो स्वामी जी केवल किंकरी वपु से ही प्राप्त हो सकती है। तब आचार्य स्वरूपा तो किंकरी ही है। स्वामी जी अपनी किंकरी को ही आदेश देती है। तो आचार्य स्वरूप किंकरी वेश से अभिन्न है, क्यों वास्तव में तो वो किंकरी है। प्यारी जी की आज्ञा से यहाँ के वो प्रकट हुए हैं। तो क्या हुआ, केवल वेश बदला, वास्तव में तो किंकरी है। कभी प्यारी जी रंग देवी जी को आज्ञा प्रदान करती है, कभी ललिता जी को आज्ञा प्रदान करती है, कभी हितू जी को आज्ञा प्रदान करती है, कभी हरिप्रिया जी को आज्ञा प्रदान करती है। तो है तो वो किंकरी, लेकिन प्यारी जी की आज्ञा से वो वेश बदल के यहाँ गए। बस इतना सा अंतर पड़ा। तो अन्य संबंध केवल लाल से संबंध है। किंकरी भाव के अलावा अन्य जितने भी भाव है उनका संबंध सीधा लाल जी से होता है, और लाल जी से घूम के प्रिया जी में संबंध आता है। लेकिन किंकरी भाव का संबंध एकमात्र प्रिया चरणों से होता है, और प्रिया जी से घूम के फिर लाल जी में वो संबंध जाता है। तो प्रिया को प्राप्त करना है तो एकमात्र किंकरी भाव से ही प्रिया प्राप्त हो सकती है, अन्य भाव से नहीं। तो आपके जो उपास्य तत्व हैं युगल किशोर जी, बोले वो एकमात्र किंकरी भाव से आपको प्राप्त होंगे, अन्य से नहीं। तो जो प्रश्न उठा कब जो बीज है वो संबंध है। गोपाल मंत्राज को बीज मंत्र भी कहते हैं। तो बीज है, तो बीज है तो संबंध है। अगर बीज ही नहीं बोया तो वृक्ष नहीं होगा। बोले ठीक ऐसे ही सखी भाव ही प्राप्त हुआ तो आपको वृक्ष लगेगा। अब जब वृक्ष ही नहीं तो फल कहां से लगेंगे। फल युगल प्रिया, अगर बीज ही नहीं बोया गया तो फिर फल कहां से, वृक्ष नहीं उत्पन्न होगा। वृक्ष नहीं उत्पन्न होगा तो फल कहां से लगेंगे। तो ये जो संबंध है ये रागात्मिका है। परिकर लाल वन सबकी पद्धति ही रागात्मिका है। इनकी सेवा की पद्धति बोले रागात्मिका है। परिकर सेवा करे, चाहे वन राज की सेवा सामग्री हो, चाहे लाल प्रिया की सेवा करे, आराधना करे, बोले सब रागात्मिका है। लेकिन ये साधक वपु तो अनित्य है। जो आप साधना कर रहे हैं वो साधक वपु है, ये तो नष्ट हो जाना, अनित्य, ये तो नित्य रहेगा नहीं। और जो आत्मा है बोले वो भी जीव तत्व में नित्य दासता तो है। बोले आत्मा तो उनकी दास है, दासता वो मानता है, लेकिन माया से डग गया। ऐसे माया के थप्पड़े लगे वो माया से एकदम ढक गया। तो परिकर में देह देही विभाग भिन्न भिन्न नहीं है। तो जो रागानुगा जन है उनके पीछे पीछे चलने से किंकरी भाव मिलेगा।
अब आपको किंकरी भाव चाहिए तो कहने का जो रागानुगा जन है, जो इस प्रकार का जो भजन कर रहे हैं, बोले उन भजन करने वालों के पीछे पीछे चलने से बोले आपको भी किंकरी भाव मिल जाएगा। बोले आचार्य चरण सखी है और वो वहीं से आकर के इस बात को बताते हैं। जैसे महावाणी जी में बताया, श्री हरिप्रिया जी वहीं से आके प्रकट हुई है, श्री हितू जी वहीं से आके प्रकट हुई है, और श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज बता रहे हैं कि चलहु चलहु चलिए निज देश। आग्रह पूर्वक कह रहे हैं चलहु चलो, या जल्दी चलने के लिए कह रहे, धीरे धीरे का काम नहीं है, चलहु चलो, जल्दी चलो जल्दी चलो। कोई काम जल्दी करना होता तो बार बार कहते हैं जल्दी करो जल्दी करो, आराम से होता तो एक बार ही करते हैं। तो आचार्य चरण 2 बार कह रहे चलो चलो, बोले जल्दी चलो, आग्रह पूर्वक भी कर रहे हैं और जल्दी चलने के लिए भी कह रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे का काम नहीं है। धीरे धीरे में तो कब वापस पीछे टांग पकड़ के खींच ले, इससे जल्दी चलो जल्दी चलो। चलहु चलिए निज देश, बोले अपने देश में चलो। साधक को कहने चलो चलो चलिए निज देश, बोले जल्दी चलो जल्दी चलो, बोले कहाँ चलना है, अपने देश में चलना है। देश में नहीं, निज देश, जो अपना वास्तव में निज घर है, बोले निज देश है, बोले वहां चलना है। तो अब कहाँ रह रहे महाराज, बोले अब तो तुम परदेश में रह रहे हो, ये तुम्हारा देश नहीं है। तो हम तो आए नहीं, कौन ले आया हमको परदेश में, बोले संसार रूपी डकैत तुमको इस परदेश में ले आया। बोले संसार को डकैत बताया, तुमको ठग लिए गए। बोले जैसे एक राजा के यहाँ पे डकैती डली, तो राजा के वहां से जितना भी सामान उन्होंने लूटा, और एक छोटा सा राजकुमार था उसको भी उठा के लिया है, बहुत छोटा सा था। अब लाके उन डकैतों ने उसको लालन पालन पोषण सब कुछ किया। अब बड़ा हुआ तो उसको डकैती सिखाने लगे। तो एक कोई जो महानुभाव थे वो इस बात को जानते थे कि भाई ये राजा के यहाँ डकैती की, उस दिन ये वहां से राजकुमार को लेके आए और अब इसको डकैती सिखा रहे हैं। तो एक दिन एकांत में मिले तो तुरंत उसको सारा परिचय बताया, बोले तू तो उस राजा का राजकुमार है और ये तुझे डकैती डाल के लिया है। अगर तेरी इच्छा हो अपने माता पिता से मिलने की तो हम तुझे जल्दी ले चले। तो जल्दी चलने के लिए कहा, क्यों धीरे धीरे चलेंगे डकैत फिर पकड़ लेंगे। तो वो वहां गया तो वहां राजकुमार बन गया पुनः। तो ऐसे आचार्य चलेंगे चलो चलो चलिए निज देश, बोले तुम भी अपने निज देश में जाओ। ये तो डकैत संसारी जनों ने तुम्हें डाका डाल के यहाँ ले लिया और तुमको भी डकैती डालने सिखा रहे हैं, सांसारिक जितने कर्म विधान है। तो साधक ने पूछा महाराज हमने तो वो देश देखा नहीं, सुना नहीं, जानते नहीं है, वहां कौन रहता, कैसे रहते हैं, क्या परिचय तो कुछ बताओ। जिस देश में आप हमको ले जाना चाह रहे हैं उस देश का परिचय बताओ। तो कह रहे रंग रंगीले जुग नरेश, बोले एक दूसरे के अनुराग से रंग से रंजित, बोले ऐसे 2 राजा रहते हैं। सभी आचार्यों का एक ही मत है, क्योंकि वृंदावन के राजा दो, और यहाँ आचार्य चरण भी कह रहे हैं कि रंग रंगीले जुग नरेश, बोले 2 राजा वहां रहते हैं। बोले 2 राजा है वहां पे, बोले हाँ। बोले जहां दिव्य कनकमय अवनि अखंडित मणिमंडित तहां करे प्रवेश। बोले इतनी सी लाइन में पूरा योगपीठ का वर्णन कर दिया आचार्य चरणों ने कि वहां दिव्य कनकमयी धरती है, चमचमाती हुई ऐसे, और अखंडित है, नित्य है, निरंतर है, और मणियों से मंडी झड़ाव युक्त। बोले उस देश में जाके अपने को प्रवेश करना है। बोले इतना सुंदर और गजब का आप देश बता रहे हैं, और वहां एक नहीं 2 राजा, और वहां इधर भी छोड़ा और उधर भी प्रवेश नहीं मिला तो कहां जाएंगे। तो आचार्य चरण कह रहे हम ऐसे नहीं कह रहे हैं। बोले करुणा निधि श्री नित्य किशोरी करी अनुकंप कियो आदेश। बोले वहां 2 राजा तो है लेकिन हुक्म रानी साहिबा की चलती है, इसलिए करुणा निधि श्री किशोरी जी ने कृपा करके, वो करुणा की खजान है इसलिए उन्होंने कृपा करके, अकारण करुणा वर्णालय है इसलिए उन नित्य किशोरी जी ने एक अनुकंपा करके बोले आदेश दिया। बोले किसको आदेश दिया, बोले हितू जी को आदेश दिया।
हितू जी को कहा स्वामी जी ने, हे हितू, तू जगत के कल्याण के लिए जगत में जा और जीवों को मेरा अनुगत करके इधर लिया। अपनी अपनी प्रिय सचरियों को भेज दी। तो बोले ऐसे हितू जी को भेजा, इसलिए आई अग्रवर्ती अलबेली। तो हमारी अग्रवर्ती जी बोले इसलिए आइए। बोले कैसे आएगी? धरिवर इच्छा विग्रह, अपनी इच्छा से विग्रह धारण करके आइए। आचार्य सब अपनी इच्छा से आते हैं, अपनी इच्छा से विग्रह धारण करते हैं। जब भी एक से एक आचार्य इतने सुंदर होते। ऐसो अवसर बहुरी न ए और निबाहू संग सुदेश। बोले ऐसा मौका तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा। आचार्य फिर समझा रहे, बोले हम तुमको बता रहे हैं, कभी तो अग्रवर्तनी जी आइए। बोले ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलने वाला, पता नहीं श्री जी कब भेजे वापस, और उसमें तुम्हें मनुष्य योनि हो ना हो, भेज भी दे और पता चला तुम पशु योनि में घूम रहे। तो ऐसो अवसर बहुरी न ए और निभाऊं संग सुदेश, और तुम्हारा अंत तक निर्वाह करने वाला ऐसा संग भी तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा। बोले इस समय तो मिल रहा है, क्योंकि इस कलिकाल में प्यारी जी ने वरदान दिया है कि इस कलिकाल के लिए हितू जी से कहा, बोले जो भी इसमें अनन्य बन के मेरा भजन करेगा, बोले उसको दोषों के साथ अंगीकार करूंगी। तो ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा कि हर कलयुग में तुमको ये वरदान प्राप्त हो जाए। बोले वहां का कैसे रास्ते हैं, कैसे जाएंगे हम? बोले नेम प्रेम ते परे पंथ। बोले नेम प्रेम से भी आगे का जो पंथ है, आगे का जो रास्ता है, बोले उसके आगे का रास्ता कौन सा है? बोले तुरंत पहुंचिए अलिय कलेश, केवल सखी भाव लेके, सखी स्वरूप लेके, बोले तुरंत पहुंच जाओगे, ज्यादा कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बोले ये क्या चीज होती है अलिय कलेश? हम तो आज सुन रहे। तो फिर समझाने के मंजनादि नवसत आवरण तन सजिए मनरंजन सुभवेश। उसको पूरा सखी स्वरूप का भाव बताया, ऐसे आपको स्नान करना, श्रृंगार करना, ऐसे अपना सुगंधित से विविध सुगंधनी अंग अंगनी में करहो अलंकृत कुसुम सुकेश, ऐसे फूलों को श्रृंगार करना, ऐसे फुलेल धारण करना, ऐसे करके बोले आपको वहां पे फिर अपनी गुरु रूपा जी और युद्धेश्वर साथ में लेके वहां सेवा में जाना। अब साधक को पसंद आ गया, बोले तो बहुत सस्ता रास्ता है, बहुत आसान तरीका, और ऐसा देश, ऐसी करुणामय किशोरी जो। बोले चले जल्दी चले। अब जैसे ही उसने ये सब तैयारी करके चलने लगा तो कह रहे हैं सब जन भय अनुकूल अयन के, भय न रहो अब तन कहूं से। अब तो सब जो प्रतिकूलता थी वो अनुकूलता में बदल गई। जो मन बार बार भटक रहा था, बार माया में जा रहा था इधर, अब क्यों जब चिंतन करने लगा, मनन करने लगा, तो अब प्रिया के चरणों में अटकने लगा। अब जब प्रिया के चरणों में मन अटका तो अब किसी से भय नाम की चीज नहीं, न संसार से न अन्य किसी से, किसी प्रकार का कोई भय नहीं। किसकी हिम्मत जो हमारे सामने देख सके। भय न रहो अब तनकों से, अब सकुन समागम अगम जनावत प्रतिकूलन के घेल। अब रास्ते में चले तो बोले अच्छे अच्छे शकुन होने लगे। चलते तो शकुन देखने तो अच्छा शकुन है कि नहीं है, तो कह रहे अच्छे अच्छे शकुन होने लगे। क्या शकुन होने? बोले अब रसिक जनों का संग प्राप्त हुआ, तो ये अच्छे शकुन है। और जितनी प्रतिकूलता थी, संसारी रूपी प्रतिकूलता थी, बोले उनका लवलेश मात्र खत्म हो गया। जब इधर बढ़े उधर मन हटा, सब खत्म। जब मन हटा तो फिर कोई नहीं आएगा। जब तक संसार पीछे लगे हुए, जब तक आपको भी अच्छा लग रहा है, जिस दिन आपको अच्छा नहीं लगेगा उस दिन सब हट जाएंगे। सुफल फली मन रली सबनी के, जागे निज निज भाग विशेष, हिली मिली हुलसी ही हलसो अहु निरखो श्री हरि प्रिया। इस तरह से साधक चलते चलते जब निकुंज में प्रवेश किया तो जैसे यमुना जी पहुंचा तो स्वामी जी स्वयं आरती लेके आती है। अब सख्या उसको इस पार लेके आती है और स्वामी जी उसका आत्मसात करके, उसके जीवात का तिरोभाव करके उसको अपनी इच्छा की छड़ी बना लेती है। जीवात्मा उसी समय नष्ट हो जाती है और प्यारी की इच्छा की छड़ी बोले विशुद्ध किंकरी हो जाती है। फिर स्वामी जी उसकी बड़ी स्वागत करते हुए उसको महलों में प्रवेश कराती है।
अब जब वो सखिया के मेलों में चारों तरफ देखती थी चकचौंधी है, स्वाभाविक है, पहली बार देख रही है और कुछ संकोच भी हो रहा है। तो सखिया उसको सावधान करती कि अब तो स्वामी जी तेरे पे कृपा कर रही, किस बात का संकोच? बोले जी भर के दर्शन कर, जी भर के सेवा कर। अब सखिया प्रसन्न होकर उत्सव मना रही है कि सुफल फली मन रली सबने की जागे निज निज भाग विशेष। बोले हमारे हृदय में जो आशा थी, बोले वो सफल होगी, प्यारे जी ने हमको भेजा, वो एक सखी बनकर यहाँ आई तो हमारी बात पूरी हो गई। और आगे जब तक परंपरा रहेगी, जब तक जाने कितनी सखियां आती रहेगी। बोले हिली मिली हुलसी हिये हर्षो औ निरखो श्री हरि प्रिया परेश। इस प्रकार से हिलमल के बोले उसका उत्सव मनाते हैं। निकुंज में भी उत्सव मनता है। बोले यही कारण है जब महात्मा पधारते हैं तो यहाँ पे भी उत्सव मनाते हैं। जब निकुंज में प्यारी जी उत्सव मना रही है, सख्या उत्सव मना रही, तो यहाँ भी उत्सव मनाते हैं। यहाँ कभी शोक संदेश वगैरह महात्मा को कभी नहीं होता। ये तो संसारी जनों के होता है। क्यों? वो पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, नरक में जा रहे हैं, स्वर्ग में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, तो स्वाभाविक है उनके लिए कष्ट होना। लेकिन महात्मा तो प्यारी जी के पास जा रहे हैं तो सभी उत्सव मनाते हैं, सभी प्रसन्न होते हैं। आज प्यारी जी के पास पहुंचे। तो ऐसी वस्तु हमें कैसे प्राप्त होगी? ऐसा हम क्या करें? तो आचार्य चरण कह रहे हैं केवल आचार्य अनुकंपा से वस्तु आपको प्राप्त होगी। कोई कहे हमें हम तो लाल ललना के अनुगत्य कर ले, बहुत से होते हैं। बीच में गुरु जी आचार्य ने क्या सीधा संबंध जोड़ते हैं, बोले लाल ललना से अनुगति प्राप्त कर ले। तो यहाँ आचार्य चरण कह रहे हैं कि दोनों में तो किंकरी भाव है ही नहीं, न तो प्रिया में किंकरी भाव, न लाल में किंकरी भाव। बोले कहते ना बहुत से, बोले किंकरी भाव लेने की जरूरत कहाँ है, हमें तो सीधे प्यारी जी किंकरी भाव दे देगी। बोले प्यारी जी में तो किंकरी भाव है ही नहीं, न लाल जी में किंकरी भाव है। बोले किंकरी भाव तो इन आचार्यों में है, जिसमें जो वस्तु है ही नहीं तो वो दे ही नहीं सके, कहां से देंगे? हाँ, लेकिन वो कृपा करके दिवाए सके। बोले प्रियालाल कृपा करके आपको दिला सकते हैं। बोले किसी न किसी किंकरी का अनुगत करा देंगे। लाल भी किसी जीव पे करुणा करे तो प्यारी जी से प्रार्थना करे, हे स्वामी जी से अंगीकार करो। तो प्यारी जी उसको जट ललिता जी को सौंप देती कि अब तुम अंगीकार करो। तो बोले ये चाबी तो सखियों के पास ही है और वो ही आचार्य कृपा करें तो बात बने। तो रागानुगा में अनुगतता एकमात्र सहचरी की हो सके। जैसा वो रस पीती है ऐसे उस फिर साधक को भी रस पिलाती है। अब देखो गहवर वन में वो महात्मा हाय किशोरी कर रहे हैं और गहवर कितना सा दूर है। स्वामी जी समझा सकती थी, पूछ सकती थी भाई क्यों, क्या बात है, कैसे, लेकिन ये ललिता जी को भेजा। बोले तुम जाओ और उसको लेके आओ, कि जानती स्वामी जी यही अनुगत्य करके सखी भाव दे के लेके आएगी, बाकी स्वामी जी के पास कोई जा ही नहीं सकता। और ललिता जी ने तुरंत उनको गहवर में स्नान करा के और सब कुछ क्रिया करके और फिर लेके आई। और यदि लाल प्रिया की अनुगत्ता में यह रस का जो किंकरी रसपान करती है, बोले तो वो तो लाल प्रिया लाल रसपान नहीं करते। जो सेवा सुख का रस है, बोले वो तो किंकरी प्राप्त करती है। तो नित्य उनकी सेवा तो किंकरी भाव आश्रय से ही मिलेगा। अब कह रहे जिन्होंने राधा दासी छोड़कर केवल लाल को चाहे, बोले उनके पास ये सुख नहीं है। किंकरी भाव वाला बोले सुख उनको प्राप्त नहीं हुआ। तो तुम तो वारिधि केली कलोल वारे रसिकन के आश्रय में जाओ। बोले जो इस रस में निरंतर डूबे रहते हैं और जो इसी रस में रस का पान करते हैं, जो अनन्य है, बोले उनके आश्रय में चले जाओ। बोले वहां लाखों जाते हैं और सब तृप्त होते हैं, तो क्या तुम तृप्त नहीं होंगे? जब सब तृप्त होते हैं तो तुम भी तृप्त होंगे।
मानव जन्म पाकर यदि तुम चाहते हो कि हम बहुत बड़ी वस्तु प्राप्त कर लें, सबसे बड़ी, उससे बड़ा कोई नहीं हो, तो कह रहे हैं यदि ऐसी हो आपके हृदय में इच्छा, तो एकमात्र राधा दासी भाव का आश्रय लीजिए। बोले उससे बड़ा और कोई नहीं, सबसे ऊंची वस्तु यही है। बोले राधा दासी का भाव का तुम आश्रम ले लो, ऐसा आश्रय लीजिए जो राधा चरण उपासी महानुभाव भाव है। बोले जो ऐसे प्रियाचरणों के जो उपासी महानुभाव हैं, जो वृश्चिक जन हैं, बोले उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करियो। आचार्य चरण कह रहे हैं कि मैं भी आश्रय लूं, बोले मैं भी उन ऋषिक जनों का आश्रय ग्रहण करता हूं, तो तुम भी उनका आश्रय ग्रहण करना। क्यों? क्योंकि प्रियाचरण केवल रसिक जनों के आश्रय से ही मिलेंगे, अन्यथा नहीं। बोले क्यों? ये थोड़ी करी घाटी है, प्रियाचरण मिलना कोई साधारण बात नहीं है। क्योंकि पहले माया का बंधन का छेदन करना है। माया का बंधन का छेदन करना कोई साधारण बात नहीं है। तो माया के बंधन को छेदन करके और उस वस्तु तक पहुंचाना, बोले इन रसिक जनों और आचार्यों की ही सामर्थ्य है जो आपको वस्तु दे सके। यह वस्तु दिखाना केवल एकमात्र उनकी ही शक्ति है। बिहारी देव जी कहते हैं, रसिकन के पायन जो पड़े, टूटो गोड़ वज्र वे जुड़े। बोले जिन्होंने रसिक जनों की शरण ग्रहण कर ली, तो उसका माया का बंधन टूट जाएगा, टूटो गोड़। जो वज्र के सवाने कोई नहीं तोड़ सकता। बोले रसिक जनों के संग से, रसिक जनों की कृपा से, बोले एक क्षण में माया का बंधन टूट जाएगा और उनसे प्रिया जी की सखी भाव से जुड़ जाओगे आप। कृष्णदास जी महाराज कहते हैं, साधु चरण रज सब सुख साधन, यह मेरे मत काज सुधी को। बोले संतों की चरण रज ही सब सुखों का साधन है और कोई उपाय नहीं। कल के प्रसंग में भी आया, बोले रसिक जनों का चरणोदक और उनकी जो रज है और उनका जो शीत प्रसादी, बोले ये ही आपको किंकरी भाव को दृढ़ कर सकती है। बोले यह मेरे मत काज सुधी को। बोले चतुर तो वही है जो किसी प्रकार से अपने कार्य को सिद्ध कर ले। व्यास जी महाराज कहते हैं, साधु चरण रज माज, व्यास से कोटिक पतित समाय। तो सब महानुभावों का भाव यह है कि रज चरणोदक बोलन चलन उपदेश साधक को रसिक बनाए दे। बोले रसिक जनों का संग करने से, बोले उनका चरणोदक लेने से, उनकी चरण रज सिर माथे धरने से, या वो अपनी बोलन उनकी वाणी से जो कुछ उपदेश देते हैं वो, या उनका चलन जो वो दैनिक दिनचर्या कर रहे हैं उसको देख के, उनके उपदेश को सुन करके, बोले साधक भी रसिक बन जाता है। बोले यही एकमात्र रागानुगा भक्ति का दरवाजा है, अन्य और कोई साधन नहीं। अब जब एकमात्र ऋषिकों की शरण ग्रहण करनी है, आचार्यों की शरण ग्रहण करनी है, तो कुछ पहचान भी तो होना चाहिए। हमें क्या पता कौन ऋषिक है कौन नहीं। तो अब उन ऋषिकों की पहचान बता रहे हैं आपको, तो किन ऋषिकों का आपको संग करना है। तो कह रहे हैं अत्तर तेली की दुकान पर नहीं मिलेगा। यदि इत्र खरीदने जाओ और जहां तेल निकल रहा हो वहां जाके आप देखो कि यहाँ पे इत्र हो सकता, बोले नहीं मिलेगा, वहां तो तेल ही मिलेगा। तो वैसे ही रसिकता रसिक भाव आश्रित महानुभाव से ही मिलेगी। जो रसिक जन है, जो इस भाव में निरंतर डूबे रहते हैं, बोले उन्हीं से आपको ये रसिकता मिलेगी, अन्य से नहीं। तो वो कैसे, हम कैसे पहचाने कि वो महानुभाव ऐसे हैं? तो बोले केशरात मुधम, बोले वो अद्भुत। पहचानने के दो लक्षण बता रहे हैं, एक तो स्वरूप तटस्थ और सामयिक हो, एक तो स्वरूप तटस्थ हो और दूसरा बोले सामयिक हो। तो दोनों के लक्षण बता रहे हैं आपको कि वो कैसे है। पहले स्वरूप लक्षण बताते हैं
उनको उनके स्वरूप लक्षण देख के पहचानो। बोले जो निरंतर राधा राधा नाम रटते हैं, बोले देखो जिनका निरंतर नाम जप चलता है, जो रात्रि दिन चिंतन में डूबे रहते हैं, चाहे कोई क्रिया करो पर उनका मन वहां टिका हुआ है, निरवधि। बोले ऐसे कैसे संभव हो सकता है किसी का मन रात्रि दिन वहां अटक सके? सेवा सुख में भी सेवा का समय है, इतनी बजे ये सेवा करो, इतनी बजे ये करो, उत्सव का भी समय है कि उसमें ये उत्सव उत्सव, लेकिन रात्रि दिन वही प्रिया के साथ कैसे रह सकते हैं? बोले शयन कर रहे तो रंध्रों से दर्शन करो, कितनी देर? तो कह रहे हैं कि भाई पास में जाके विराजमान होके उनकी चरण सेवा करने लग जाओ। जब तक आप अपने को मानते हैं कि हाँ आगे की सेवा नहीं, जब तक उनकी चरण सेवा करते रहो। बोले ऐसे निर्वधि जो निरंतर जो उनके पास रहते, नेक भी विच्छेद न हो पावे। पहला लक्षण बताया, जो निरंतर नाम जपते और जो निरंतर इस चिंतन में डूबे रहते हैं। बोले गायंती सेवंती न देकर धायंती से अत्यंत अभिनिवेशित बताते हैं। बोले बहुत से बहुत अच्छे अच्छे गाते हैं, बहुत अच्छी अच्छी प्रकार से रच बच के ठाकुर जी का श्रृंगार करते हैं, सेवा करते हैं। तो कह रहे हैं ये ना देख करके ध्यायंती से अत्यंत अभिनिवेश जिनका हो, जो निरंतर चिंतन में डूबा रहता हो। बोले जो ज्ञान वाले सेवा करने वाले यथार्थ रूप नहीं भी जान सकते हैं, केवल उनमें ज्ञान ही ज्ञान हो, वास्तविक उस स्वरूप की स्थिति न जान पाए। तो ध्यान में स्वरूप का पूरा ज्ञान होगा ही, जब चिंतन करेगा तो नख से शीख तक पूरा स्वरूप को उसको अच्छी तरह से ज्ञान होगा। स्वामी जी के स्वरूप का जो ध्यान करे और उसका स्वरूप संबंध होगा तभी तो ध्यान कर सकोगे, न तो कहां से मिलेगा। बोले बाल पोगांड आदि नहीं, शुद्ध केशोरा स्वरूप होना चाहिए, पूर्ण किशोर अवस्था का स्वरूप। बोले जिनसे हमारा संबंध है, बोले वही स्वरूप स्थिति है, तब तो ध्यान है, नहीं तो उपासना कहां। अगर इस प्रकार से चिंतन करते हो, ध्यान का मतलब कल भी बताया है कि चिंतन, बोले इस प्रकार से चिंतन करते हो तो ठीक है, नहीं तो उपासना ठीक नहीं बनेगी। बोले कैसी किशोर जी का ध्यान? बोले किशोराद्भुत, बोले वन की अद्भुत नित्य किशोरी अवस्था और उसका भी भार, उसकी छटा का सर्वत्र विकास हो। बोले इस वनराज में एक ऐसी अद्भुत नित्य किशोरी अवस्था में विराजमान हमारी स्वामी जी, बोले उनका रूप का इतना भार, जो उसका रूप की छटा बोले संपूर्ण वनराज में विकसित हो रही है। ध्यान की परिपाटी बताए, बोले जिनके चलन हसन बोलन से किशोरता ही जर्जर टपके है, उनकी मुस्कान में, हसन में, बोलन में। बोले जिसके रूप को देख के अन्य की तो छोड़ो, लाल और सखियों का भी माथा घूम जाए कि ये रूप अबई और अबई और अबई और। बोले वनराज में प्रिया ठाड़ी होने की छटा देख कर सखी बोली, गुण रूप भरी विधना संवारी। बोले कैसा रूप, कैसा गुण, इससे भरी हुई बोले हमारी स्वामी जी, बोले किसी विधना ने ऐसी संवारी। बोले तो ये तो कोई निकुंज में ही है ऐसा, जो जिस विधना ने इनको ऐसी सवारी। दुहु कर कंकन एक एक सोहे, दोनों हस्त कमल में सिर्फ एक एक कंकन है। तो सखी ये रूप देख के कहती कि इस रूप को संवारने वाला विधना कोई और ही है। बोले इसका रचनहार तो विधना बोले इसी वन में है, अन्यत्र नहीं मिलेगा। चारों को नित्य नितुम रूप से रखने वाले प्रेमी रूपी देव ने देखो प्रिया को कैसी संवारी है। दोनों हाथों में जो एक एक कंकन है वो अति शोभा को प्राप्त हो रहे हैं।
छूटे बार, गले में पोत, द्विपति डॉलर की माला, ऐसे मुखारविंद की छवि देख बोले लाल भी बलैया लेते हैं, बलिहार बलिहार बलिहार, हल्का श्रृंगार। बोले जिनके नेत्र अति सुंदर और प्रेम और रस से भरे हुए, कमल के समान तो विकसित और डहड है। प्यारी जी के नेत्र डहड है क्यों? बोले जब अपने सखियों को देखती है या अपने अनुगत्यों को देखती है तो सोचती कि इनको और क्या दे दो, ये ऐसी सेवा में लगे रहते हैं, ऐसे उनके नेत्र डबडबाए थे। बोले ऐसे रस भरे उन्हें देख सबको मन चुराया जाए, उस रूप को देख के बोले सबका मन आकर्षित हो जाता है। सखी प्रिया से बोली कि सब सखी चकित थकित भई मेरी आली। सखी ने जाके कहा जय जय, आपके इस छवि खड़े होने की अदा से देखकर बोले समस्त सखियों का मन आपकी इस छवि ने हरण कर लिया है। तेरी उपमा को कही दो कौन? बोले आपकी इस रूप छटा का हम किसके उपमा दे सकते हैं, कोई मिल ही नहीं रहा हमको। तो आचार्य जन कहते कि निसी दिन लगी रहो यह लालस। बोले रात्रि दिन तुम भी यही लालसा उत्पन्न करना, हम भी इसी रूप छवि छटा में अटके रहे। ये रूप छवि छटा हमको कब दिखेगी, इन्हीं का चिंतन करते रहना। बोले निसी दिन लगी रहो यह लालस, रात्रि दिन ये लालसा से लालायित रहना और इसी रूप का चिंतन करना। श्यामा श्याम चरण की सेवा, बिना आनसो उपजो आलस। बोले इसके अलावा और सबसे आलस्य कर देना, आलस्य उत्पन्न कर लेना। बोले इसके अलावा हमें कुछ नहीं करना। जब एक वस्तु में मन चुभ जाए तब ही दूसरों से आलस्य उत्पन्न होता है, जब तक चुभा नहीं, जब तक आलस्य नहीं आ रहा है। यह प्रकार तो उनके मन की गति है और यही प्रकार से उनकी बुद्धि ने वस्तु को निश्चय कर रखी है। रसिक जनों की बता रहे स्वरूप लक्षण। बोले यह प्रकार से जिनकी मन की गति हो गई, अन्य सबसे आलस्य उत्पन्न हो गया कि श्यामा श्याम चरण की सेवा, बिना आनसो उपजो आलस। बोले जिनके मन की ये गति हो चुकी है और यही प्रकार से जिन्होंने अपनी वस्तु को निश्चित कर ली है, बोले हमको तो यही समझ भली है। आचार्य चरण कहते हैं, बोले जिन वो कहते हैं हमको तो यही समझ है बस कि श्यामा श्याम हमारे और हम किसी को नहीं जानते। जिन्होंने निश्चय कर लिया जो कुछ होगा एकमात्र उनकी कृपा से होगा। बोले रोहो को काहुए मन दिए। संसार है जिसका मन जहां लगे लगने दो, लगने दो, हमें उससे कोई प्रयोजन नहीं। हमारे तो प्राणनाथ श्री श्यामा, शपथ करो तृण छिए। शपथ पूर्वक कहते हैं हम प्रियालाल को छोड़ के और किसी से कोई प्रयोजन नहीं, हम किसी को कुछ नहीं जानते। बोले यह बुद्धि का निश्चय होता है, तो जिन महानुभावों ने ऐसी अपनी बुद्धि का निश्चय कर लिया, बोले गीता जी में भी निश्चयात्मक बुद्धि बताई है। बोले वही महते जो प्रियाचरण में अपनी निश्चय बुद्धि कर ली है। बोले प्रिया को छोड़ के जो अन्य किसी को जाने ही नहीं। बोले रसिक वही जिसमें रस भरा हो। बोले ये तो है महानुभावों के स्वरूप लक्षण। अब तटस्थ लक्षण बताते हैं। दोनों प्रकार के सिद्ध होते हैं या एक में दोनों ही लक्षण होते हैं, सब प्रकार होते हैं। तो कहने अब ये तो स्वरूप लक्षण तो आपने ऐसे देख लिया, अब उनके तटस्थ लक्षण बताते हैं रसिक जनों के।
जन्मे तो होंगे किसी न किसी कुल और वर्ण में, प्रकट तो किसी किसी कुल और वर्ण में प्रकट होते हैं, आचार्य हो चाहे रसिक जन हो। जन्म लेते हैं संसार में तो कोई न कोई कुल भी होगा, उनकी कोई कोई जाति भी होगी, कोई न कोई सा आश्रम भी चल रहा होगा वर्णाश्रम के हिसाब से। तो वे मन से तो प्रिया चिंतन करे, पर संसार की गाड़ी को त्यक्ता कर्म, वर्ण आश्रम रूपी विधि निषेध कर्म को आत्म ने स्वरूप से ही त्याग दिया। बोले इन सब चीजों की कोई आवश्यकता ही नहीं। बोले शास्त्रों का निश्चय है चाहे जिस भाव से रहो पर वर्ण कर्म करो। गीता जी भी आशय देता है इनका। पर वे महानुभाव केवल फल त्याग नहीं करते, स्वरूप से ही कर्म को त्याग कर देते हैं। बोले जब उनके फलों की आवश्यकता नहीं तो इनको करने की कहां आवश्यकता, जब उनके फल हमें नहीं चाहिए। दूसरी बात, बोले फल त्याग करना ये ज्ञानियों का मार्ग है, उसमें उलझे रहो फिर करो कि इनका फल त्याग कर दो। लेकिन हमारा तो रसमार्ग है। अब रसमार्ग के रसिक जन का मन तो निरंतर आवेश प्रिया चरणों में, निरंतर निकुंज में स्थित रहते, निरंतर प्रियालाल की सेवा करते रहते, तब उन चीजों में मन कहां से लावे। मन तो भाई ये एक कहीं लगा दो। तो रसमार्ग में मन का आवेश रसमाधुरी में है, और दूसरे आचरण करने के लिए उनके पास दूसरा मन ही नहीं। जब मन नहीं है तो कार्य कैसे होगा। तो बोले फलनी स्वरूप से ही त्याग दिए, या यूं कह लो कर्म ने ही उनको त्याग दिया। वो रात्रि दिन सेवा में ऐसे डूबे कर्म करने का अवकाश ही न बचा। अब प्रियालाल की सेवा पूजा करे, चिंतन करे, मनन करे, अपना वो सब कुछ करे, क्या उन कर्मों में लगे रहे। तो अतएव कर्म स्वयं ही उनको छोड़कर चले गए। बोले उन्होंने छोड़ा नहीं, कर्म अपने आप छोड़ के चले गए। माधवेंद्रपुरी जब ब्रज में आए तो ब्रज की माधुरी देखी तो 3 दिन तक मूर्छित होकर पड़े रहे। जब होश आया तो बोले संध्या वंदन भद्रमस्तु भवताम भो स्नान तुभ्यम नमः। अब तुम हम सबको नमस्कार करते हैं। अब 3 दिन से न तो स्नान हुई, न संध्या वंदन हुई, न कुछ हुआ। जब मूर्छित होकर पड़ गए तो कह रहे अब हमारी बस की नहीं कि हम ये तुम्हारे कर्म को वापस करें। क्यों? बोले उसने मेरे मन को चोर लिया। यहाँ कोई त्रिभंगी लाल है, कोई यहाँ ब्रज का कोई राजा है, ऐसा मैं हरण कर लिया गया हूं इस ब्रज माधुरी ने। अब मेरे मन में शक्ति नहीं रही कि मैं तुम्हारी उपासना करूं। भाई उसके लिए वो शरीर से संबंध में, शरीर में ताकत तो चाहिए कर्म करने के लिए। तो कह रहे अब मेरे पास शक्ति नहीं रही कि मैं तुम्हारी उपासना करूं। अब तो जो मेरा होगा उस प्यारी की इच्छा से होगा। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। जैसे वो मुझे नाच नचाएगा ऐसे मैं नाच लूंगा, पर अब मैं ये कुछ नहीं कर सकता। तो मन जब वस्तु में तदाकार हो जाए तब ये वस्तु छूट जाए, सब छूट जाती है। और साधन पद्धति अवस्था में स्वयं छोड़ दे। हम तो मूर्छित भय नहीं, लेकिन साधन तो कर रहे हो। तो कह रहे साधन पद की अवस्था में बोले स्वयं छोड़ दो। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि शेषता परा। तो साधक के लिए विधान ठाकुर करते हैं। फिर जो साधक ऐसे निरंतर चिंतन मनन में लग गया, उनके भजन में लग गया, तो बोले शास्त्रों की आज्ञा का अवहेलन हो रहा है। बोले नहीं, क्यों? शास्त्रों ने तो आज्ञा दी कि कर्म करो वो करो। बोले नहीं, जब वो साधक निरंतर इस तरह उपासना में लग गया तो ये उसका ये जो विधान बोले ठाकुर जी पूरा कर देते हैं एक क्षण में के लिए। जब उसका कार्य पूरा हो रहा था किस बात का। बोले मन वाणी सब मेरे में लगाकर मेरे स्वरूप का ध्यान करे, मेरी उपासना करे, मेरी सेवा करे, यही सेवा का सर्वोच्च पथ है। बोले शरीर मात्र के लिए भी सर्वाहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरम। बोले उसकी लोक परलोक की चिंता मैं करता हूँ। ठाकुर जी स्वयं कह रहे हैं जो मेरे में ऐसे लग गया, बोले उसको तो इस लोक का और परलोक में क्या करना, क्या बाकी रह गया, ये सारी चिंता मुझे। उस साधक को कुछ भी करने की जरूरत नहीं।
बोले वो तो निरंतर एक क्षण का भी अंतर ना हो, बोले इस तरह से मेरी सेवा करे, मेरी उपासना करे, मेरा ध्यान करे। तो इस प्रकार से जब भक्ति परिपक्व अवस्था में, तो अन्य आश्रय त्याग और अनन्य होकर ठाकुर का बनना ही श्रेष्ठ बताया। जब तुमने शरणागति ले ली, तो अब अन्य आश्रय का सब त्याग करना, बोले अनन्य होकर ठाकुर का बनना ही श्रेष्ठ बताया। तो अनन्य बन के अब आपके अलावा हम किसी को नहीं जानते, किसी से हमें कोई प्रयोजन नहीं, बोले इस प्रकार से ठाकुर सेवा करो। बोले सभी अनन्य शरणागति के लिए ही कहते हैं, क्योंकि भक्ति पथ है। तो भक्ति पथ में अन्य कर्म त्यागने से दोष नहीं। भक्ति पथ में अन्य जितने भी कर्म हैं, बोले उन सब का त्याग कर दो, बोले उससे कोई दोष नहीं लगता। लेकिन दोष कब लगता है? संसार तो छोड़ा जाए नहीं, सब विषय भोग तुम करते हो, लेकिन कर्म छोड़ दिए। क्यों? सरल लगा? बोले ये ठीक नहीं, ये चीज ठीक नहीं। बोले तुमको जब ये सब छोड़ा तो संसार को भी तुम्हारा सब छोड़ना पड़ेगा, सारे संबंध। इसलिए सबसे पहले जब ये बात चली तो बोले सजान और दुर्जन सबका परित्याग बताया। संसार कैसे छूटे? तो कह रहे पहले वर्णाश्रम को तिलांजलि दे दो। जो वर्णाश्रम धर्म का तुम पालन कर रहे हो, अब आजकल पालन करना तो दूर, लोग जानते नहीं वर्णाश्रम क्या है। बोले तिलांजलि दो, फिर सब छूट जाएंगे अपना। बोले एक वर्णाश्रम धर्म का तुमने जैसे तिलांजलि दी, बोले सब अपने आप छूट जाएंगे सारे। जो भगवत शरण में आ गए वे वर्णाश्रम का त्याग दे तो कोई दोष नहीं। जो एकमात्र भगवान की शरण में आकर के जो भजन करते हैं, बोले वो अगर इन वर्णाश्रम को त्याग दे तो उसका कोई दोष नहीं लगता। तो जो को प्रभु के आशय आवे, सो अन्याशय सब छिटकावे। सभी महापुरुष एक ही बात करें। बोले सभी आचार्यों की एक ही आज्ञा है, यदि तुम्हें प्रभु की शरणागति ग्रहण करनी है तो बोले अन्य आशय सबका छिटकाव करना, सबका परित्याग कर देना। जीव जांचत राजी अपने एव उगार, पीतर तो डरे नर भय अनन्य प्रकार। तो जीव जीव से भागते डोलते कर्म बंधन से, वो उसके पीछे, वो उसके पीछे। बोले क्या है सब? बोले वो अपने एव उगार करके दिखाते हैं। तो भागवत अनन्य धर्म यही है कि आलस्य और अन्य धर्म छोड़कर केवल दोनों के अनन्य भजन में मन लगाओ। एकमात्र बोले अनन्य धर्म की परिपाटी पकड़ लो, तो तुम्हें प्रतिवाय दोष नहीं लगेगा। बोले निमग्न हो गए सो तो कर्म त्याग हो गए, चलो ठीक है, अपनी तन की सुधि नहीं है, कर्म त्याग हो गए तो ठीक है। लेकिन साधन अवस्था में, तो कह रहे साधन काल में भी कर्म त्याग यही महत्व मार्ग है। महत जनों ने यही मार्ग बताया कि साधन काल में भी तुम कर्म त्याग करके एकमात्र प्रिया चरणों में मन लगाओगे तो ये वस्तु प्राप्त होगी। ऐसा नहीं करना चाहिए कि प्रिया चरणों में मन नहीं लग रहा, भजन करने का समय नहीं है और कर्म भी त्याग कर बैठ गए, फिर तो दोष लगेगा। प्रिया चरणों में निरंतर ध्यान हो, निरंतर में प्रिया की दासी हूं, मैं प्रिया की सखी हूं, निरंतर प्रिया का चिंतन करते हुए, यहाँ कह रहे हैं निरंतर। बोले अब तुम साधन कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? जो भी तुम साधन कर रहे हो, बोले प्रिया में प्रीति उदय करने के लिए, पहले ही आ गया। प्रिया चरणों में हमारी प्रीति हो, इसके लिए हम साधन कर रहे हैं। तो इसलिए साधन काल में भी कर्म त्याग, बोले ये महत्व जनों ने मार्ग निर्णय किया। क्यों? उसमें ये करते रहोगे तो तुम साधन कैसे करोगे? साधन के लिए फिर मन कहाँ से लाओगे? कर्मों के लिए सब मन कहाँ से लाओगे? वो मन तो तुम्हारा साधन में लग गया। ये हुए तटस्थ लक्षण।
अब जो दूसरी आदमी देखकर जान ले कि किस स्थिति में है, उसकी तन्मयता देख रसिकता समझे। या जो दूसरे लोग हैं उसको पहले से जान चुके हैं कि परम रसिक है, आपसे जो पहले साधक हैं, और उनकी कहाँ तक पहुंची हुई स्थिति है, वो सब आपको पता चली जाती है। तो उनकी तन्मयता देखकर रसिकता समझ जाते हैं। तो बिहारी देव जी कह रहे हैं कि रसिकन की जूठन खाने से रसिक हो जाए। बोले एक ने एक दिन बिल्ली की जूठन खा ली तो उसमें प्रेम संचार हो गया ठाकुर जी का। पता क्या क्या बात हुई? तो पता चला कि वो बिल्ली किसी रसिक जनों का जूठा खा के आई थी और वो जूठन उसके मुंह के लग रही थी, तो उसका खाने से बोले उसमें भी वो प्रेम का संचार हो। तो रसिकन सेवा उनकी जूठन से मुंह मोड़ने से कैसे रसिकता है? बोले रसिक जन अच्छे नहीं लगते, संतों की शीत प्रतासी से बोले मुंह मोड़ते हो, तो तुम में रसिकता कैसे आएगी? तो कह रहे तो तटस्थ दो प्रकार के होते हैं। तो तटस्थ भी दो तरह के जाने जाते हैं, एक तो वर्णाश्रम का त्याग और दूसरे अपने स्वरूप में स्थित। तटस्थ लक्षण बताए, अब इनमें भी दो बता रहे हैं, एक तो जिन्होंने वर्णाश्रम का त्याग कर दे वो भी रसिक जन है, और जो अपने स्वरूप में स्थित हो गए बोले वो भी रसिक जन। बोले साधन काल में श्रम छोड़कर बोले साधन में लगे, देह और स्वरूप में दोनों में आवेश संग नहीं हो। बोले जब स्वरूप में स्थित होते हैं तो उसमें देह का भान नहीं रहता है, अब जब देह में होते हैं उसमें स्वरूप का भान नहीं होता है। बोले दोनों एक साथ नहीं हो सकता। बोले देह में जब स्वरूप में आवेश है तो देह का भान ही नहीं, तो फिर वो रसिक जन कैसे अपना साधन काल करेंगे? तो उनके अंदर साधन कुछ दिखाई नहीं देता, उनकी न ठाकुर सेवा हो रही है न अन्य कोई सेवा हो रही है, क्योंकि वो ऐसे स्वरूप में स्थित हो गए। जब देह का भान आया तो उसी समय उठे, नहाए धोए, अपने सारा तिलक श्रृंगार किया और ठाकुर जी की सेवा भी कर दी, दोनों चीज दिखाई देती है। बोले ऐसे रस में डूबने से तो कर्म तो छूट ही गए, लेकिन रस के आवेश से भगवत कर्म से भी निर्मल हो गए। बोले ये बड़े आश्चर्य की बात हो गई। बोले वो तो छूटे छूटे, इधर सेवा भी छूट गई, क्योंकि अपने स्वरूप में स्थित हो गए, उनको समय का भी ज्ञान नहीं रहा। तो यह तदाकार व्यक्ति है। बोले ऐसी उनकी तदाकार वृत्ति हो गई है। तो कर्म त्याग रसावेश से है, पर धर्म में निर्मम, यह आश्चर्य की बात है। क्योंकि जिसमें दीक्षा देते हैं उसमें समझाते हैं बिना कंठी के पानी नहीं पीना, गले में कंठी हो तो ही पानी पीना, यदि टूट जाए किसी कारणवश और आपके पास दूसरी कंठी नहीं है, या तो उसी को जोड़ के बांधो, अगर वो ऐसी टूट के नहीं बंध रही है तो कह रहे जब तक दूसरी गले में नहीं बांधो जब तक पानी नहीं पीना, ये नियम है। तिलक बिना माथा सुना, बोले वैष्णव जिनके सिर पे अगर तिलक तिलक नहीं हो और उसका मुंह कोई देखे तो बोले अमंगल होता है, तिलक निश्चित जरूरी। और भागवत धर्म साधक को अवश्य करना चाहिए। नियम यह कहता है यदि एक दिन भी मंत्रराज की माला छूट गई तो फिर पुनः मंत्र सुने, लेकिन जो स्वरूप में स्थित हो गए वो तो इन सबसे निर्मम हो गए, वो तो 4-4 दिन अपने स्वरूप में बैठे हुए, उनको पता ही नहीं कब रात्रि निकली, कब दिन निकला, कब रात्रि निकली। जैसे बिहारी देव जी 3 दिन तक विराजे रहे यमुना किनारे, तो न उनकी माला हुई, न पाठ हुई, न तिलक हुई। तो यदि प्रियाचरण में आवेश आ जाए तो उसमें भगवत धर्म में भी बाधा डल गई। लेकिन जिस समय प्रियाचरण में आवेश नहीं है तो उसमें भगवत कर्म बोले निश्चित रूप से करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दिन आवेश हो गया, 2 दिन हो गया, अब आवेश नहीं है तो फिर बोले नहीं अब तो छूट गया छोड़ दो, ऐसा नहीं करना चाहिए। बोले नहीं उसमें आपको इतना आवेश आया, उसमें आप 3 दिन तक मूर्छित होकर पड़े रहे या उनके 24 घंटा आप ध्यान में डूबे रहे, आपको समय का पता ही नहीं चला, उसमें नहीं हुई कोई बात नहीं, लेकिन जैसे ही आपको ध्यान आया बोले तुरंत आपको भगवत कर्म करना चाहिए।
तो संबंध तो प्रिया चरण से हुआ, तो उन्हीं में तो आप डूबे। यदि आप डूबे तो भी वहां आप प्रिया चरणों के संबंध से तो डूबे, अन्यत्र तो नहीं डूबे। अगर अन्यत्र डूबे तो गए। बोले चरणारविंद के चिंतन में तो आप डूबे, तो चरणारविंद का भाव ही तो तिलक है। बोले कंठी क्यों बांधी जाती है? तुलसी की कंठी बांधने का क्या था? बोले ठाकुर जी कोई भी चीज, किसी भी चीज में अगर तुलसी स्पर्श कर दे तो कहते हैं ये प्रसाद की होगी, वो अमन्या नहीं रहेगी। इसलिए आपको प्रसाद ही कर दिया गया कंठी बांध के, अब अमन्या नहीं रहे। यहाँ पे आपको भगवत कर्म त्यागने के लिए नहीं कह रहे हैं। यदि किसी रसिक महानुभाव ऐसे अगर वो रस में डूबे रहते हैं, उनसे भगवत कर्म नहीं हो रहा, तो आपके अंदर दोष दृष्टि नहीं आनी चाहिए। इसलिए आप कोई तटस्थ लक्षण बताएं, लेकिन है वो रसिक जन नहीं, चाहे वो नहा सके नहीं नहाए, चाहे उन्होंने तिलक लगाया या नहीं लगाया, चाहे वो 24 घंटा अपनी शैया पे पड़े, पता नहीं वो कहाँ चिंतन में डूबे हुए, क्या प्रियालाल की सेवा कर रहे हैं, वो आलस्य से नहीं पड़े हुए। तो मन का आवेश प्रिया चरणों में रखो। बस आचार्य चरणों की आज्ञा है कि अपना मन का प्रवेश प्रिया चरणों में रखो। क्यों? देह से दासता का संबंध है। जो देह का संबंध है वो दासता का संबंध है। तो उसमें फिर महानुभावों का आवेश नहीं रहता, क्योंकि रात्रि दिन भाव सेवा में वो डूबे रहते हैं। और जब ध्यान में आते हैं तो भगवत कर्म भी सारे करते हैं। जैसे बिहारी देव जी भी देख लो, 3 दिन तक वह यमुना किनारे वीरत लाल यमुना के तीरे वहां चिंतन में रहते। 3 दिन बिहारी जी की सेवा छूट गई, लेकिन जैसे जब उनको भाव में आए, उनको बताया, तो तुरंत दौड़ के पहले बिहारी जी की सेवा की, फिर प्रसाद ग्रहण किया। एक महानुभाव जो निरंतर अपने गुरु की सेवा करते, अब गुरु जी जब अंतर ध्यान हो गए, निकुंज में चला गए, तो गुरु जी का जो आचार्य स्वरूप था, बोले उसकी मानसिक सेवा करने लगे। जैसे प्रियालाल की मानसिक सेवा करते हैं निकुंज में, गुरु रूपा जी की करते हैं, तो वो अपने गुरु के जो स्वरूप था, उस स्वरूप की वो मानसिक सेवा करने लगे। तो तुरंत गुरु जी ने स्वप्न आके कहा, मेरी नहीं, अब मेरी सेवा मत कर ऐसे मानसिक। बोले मैंने तो हमेशा आपकी सेवा करके ही सब कुछ किया, मैं क्या करूं? तो कह रहे अब संतों की सेवा करो। जो संत तुम्हें प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हैं, बोले इन संतन को सेवा करो, क्योंकि तुम्हारी सेवा ग्रहण करने के लिए मुझे प्रिया के पास से यहाँ आना पड़ता है। प्रिया की सेवा छोड़ के मुझे यहाँ आना पड़ता है तेरी सेवा ग्रहण करने के लिए। तो अतएव जिनकी प्रियाचरण में तदाकारिता हो गई है, वे भगवत धर्म से भी निर्मम रहे। बोले यह पद ज्ञान आदि पदवी से अति दूर है। तो स्वरूपतः भगवत धर्म से निर्मल हो जाते हैं। बोले वे सर्वाश्चर्य रसमय गति को प्राप्त कर लेते हैं। बोले ऐसे सर्वाश्चर्य गति गताम, बोले निकुंज की सेवा है। जय जय श्री हरिव्यास।